नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मोरे एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 में हम आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग की फर्स्ट क्लास हो चुकी है आप लोगों की, जिसमें हमने आप लोगों को क्लॉक व घड़ी पढ़ाई थी और घड़ी के हमने लगभग सभी क्वेश्चन आप लोगों को करा देते हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है रीजनिंग की और दूसरी क्लास में हम आप लोगों को आज कराएंगे डाइस, मतलब पासा कराएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं, पासे से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले दिया गया हमारे पास पासा। पासा होता क्या है? पासे दो प्रकार का होता है। पासा एक ऐसी आकृति होती है जो एक घन के आकार की होती है। पासे एक ऐसी आकृति होती है जो एक घन के आकार की होती है, जिसकी सभी फलकें बराबर होती है। देखिए, पासे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक मानक पासा, नंबर एक मानक पासा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। यदि किसी पासे के दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर हो तो वह मानक पासा कहलाता है। तो बच्चों कह सकते हैं कि जो विपरीत फलक है उनके अंकों का योग क्या होगा बच्चों? 7 होगा, तो वह क्या कहलाएगा? मानक पासा कहलाया जाएगा। अब इसकी पहचान देखते क्या है। मानक पासे में पासे के दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल 7 के बराबर न हो, 7 के बराबर न हो या 7 के बराबर नहीं होगा तो वो पासा कैसा कहलाया जाएगा? वो मानक पासा कहलाया जाएगा। हमारे पास एक पासा दिया गया है तो इसको समझते हैं। देखो, मेरे पास एक डाइस दी गई है। सबसे पहले कौन सा अंक है? 5। फिर कौन सा अंक है मेरे पास? 3। उसके बाद कौन सा अंक है मेरे पास? 5, 5, 1, 5 और 3। तो सबसे पहले बच्चे जोड़ते हैं, देखते। इसने कहा कि पासे के दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योगफल 7 के बराबर न हो, 7 के बराबर नहीं होगा, जबकि इसकी विपरीत फलकों का योग कितना होगा? 7 होगा। तो जोड़ते हैं। अगर मैं पहले और इन दो फलकों को जोड़ता हूं तो 5 और 1 कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया। 7 नहीं आया है। इन दो फलकों को जोड़ता हूं तो 5 और 3 कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। 7 नहीं आया है। अगर इन दो फलकों को जोड़ता हूं बच्चों तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। मतलब 7 नहीं आया है। कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती फलकों को जोड़ने पर, दो निकटवर्ती फलकों को जोड़ने पर उनके अंकों का योग 7 नहीं आया है। या तो 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा। अगर 7 आ गया तो वो पासा कैसा हो जाएगा? वो सामान्य पासा हो जाएगा। अगर 7 नहीं आया है तो पासा कैसा है हमारे पास? वो मानक पासा है। अच्छा बच्चों, याद रखना है मानक पासे में कि मानक पासे में सदैव 1 का विपरीत 6 होता है और 6 का विपरीत 1 होता है। 1 का विपरीत 6 होता है और 6 का विपरीत 1 होता है। 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3। हमेशा याद रखना है चीजें। किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी पूछे आप लोगों में, जैसे इसमें दिया गया है मेरे पास, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि बोल दिया गया है कि डाइस दी गई है, क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि यही डाइस दी गई है, डाइस मेरे पास दी गई है। एक डाइस बना लेते हैं बच्चों, ये लीजिए। डाइस में बोल दिया गया है यहाँ पर ये 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, ये 3 है और यहाँ पर बच्चों दे दिया इसने 1 दे दिया। मैं 4 के विपरीत बताइए। किसके विपरीत बताइए? 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो बच्चों इसमें 4 तो नहीं दिख रहा हमको। जब इसमें 4 नहीं दिख रहा है तो याद रखना, हमेशा जब 4 के विपरीत पूछता है तो कुछ भी आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि मानक पासे में क्या होता है। मानक पासे में आपको हमेशा याद रखना है कि 1 का विपरीत 6 होता है, 6 का 1 होता है, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4 और 4 का 3। इतना ही है मानक पासा। इससे ज्यादा आपको मानक पासा कहीं नहीं पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन दिया गया है कि इस डाइज में 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा? तो बच्चों याद रखो, 4 नहीं दिया गया है तो 4 के विपरीत कौन सा अंक होता है? तो 4 के विपरीत अंक होता है बच्चों 3, और 3 के विपरीत कौन सा अंक होता है बच्चों? 4। इतना ही मानक पासा है। अब देखते हैं मानक पास से कुछ क्वेश्चन करते हैं आप लोगों के सामने, चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर दिया गया फर्स्ट। एक डाइस बना दी गई है मेरे पास, ये डाइस है। इस डाइस में कहा गया है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ये 4 है। मैं 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा? डाइस दी गई है कि 6, 4 और 5। पहले जोड़ के देख लेते हैं
कि इसके निकटवर्ती फलकों का जो सतह का जो योग है वो 7 तो नहीं है। देखते हैं पहले पासा कैसा है। अगर 6 में 4 जोड़ते हैं तो 10 आता है, 5 में 4 जोड़ते हैं तो 9 आता है, और 6 में 5 जोड़ते हैं तो बच्चों 11 आता है। मतलब मेरे पास 7 नहीं आया है। अब 3 का विपरीत पासा कैसा बन गया हमारे पास, ये बन गया है हमारे पास मानक पासा। और बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 का विपरीत क्या होता है बच्चों, 4, और 4 का विपरीत क्या होता है बच्चों, 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा, अगर इसमें बोल दूं मैं कि बच्चों 6 का विपरीत बताइए, किसके विपरीत बताइए बच्चों, 6 का विपरीत। अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिए तो आपको पता है कि मानक पासे में 6 का विपरीत क्या होता है बच्चों, 1, और 1 का विपरीत क्या होता है, 6। बोल दिया है कि 5 का विपरीत बताइए, 5 का विपरीत, 5 का विपरीत अंक कौन सा होगा, तो 5 का विपरीत अंक होता है बच्चों 2, और 2 का विपरीत अंक होता है बच्चों 5। हमेशा याद रखना है, ऐसा पासा जिसके दो निकटवर्ती फलकों के सतहों का योग हमेशा 7 न हो, जबकि उनके विपरीत अंकों का योग 7 हो जाए, तो वही कौन सा पासा कहला जाएगा, मानक पासा कहला जाएगा। इतना ही मानक पासे में आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा मानक पासा आपको नहीं पढ़ना, और इतना ही मानक पासा होता है। अब देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें यहीं पर क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास, कुछ पासे बना रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, यहाँ पे 7 है, सॉरी 7 नहीं होता है बच्चों, ये 6 है, ये 5 है, और यहाँ पर बच्चों ये 3 है। बोल दिया है कि ऊपर दिए गए पासों में, ऊपर दिए गए पासों में कौन सा पासा मानक नहीं है, कौन सा पासा बच्चों मानक नहीं है। तो सबसे पहले हम बच्चों मानक पासा देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले पहले पासा ये ए आ गया है, ये बी आया है, और ये सी है। तो सबसे पहले ए के अंकों का योग जोड़ते हैं, 6 और 3, 6 + 3 इजिकल टू कितना हो गया, 9 हो गया। 6 + 5 इजिकल टू 11 हो चुका है, और इन दो को जोड़ते हैं तो बच्चों 5 + 3 इजिकल टू 8 हो चुका है। मतलब ये मेरे पास कौन सा हो गया बच्चों, मानक पासा बन गया। अब बी देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, 4 और 3 कितना, 3 + 4 इजिकल टू कितना हो गया बच्चों, 7। मतलब दो निकटवर्ती सतहों का योगफल कौन कितना हो चुका है बच्चों, 7 हो चुका है। मतलब ये पासा कौन सा हो गया मेरे पास, ये सामान्य पासा हो चुका है। ये मानक पासा, ये मानक पासा नहीं है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बच्चों, बी हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर दिए गए पासों में से कौन सा पासा मानक पासा नहीं है। तो कौन सा पासा मानक पासा नहीं है, वो हमारे पास बी नहीं है। अब सी को भी जोड़ लेते हैं बच्चों। देखें, 6 और 3 जोड़ते हैं, 6 + 3 इजिकल टू 9। 5 और 3, 5 + 3 इजिकल टू 8, और दोनों को जोड़ते हैं 6 + 5 इजिकल टू 11। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें भी किसी का भी योग 7 नहीं आया है। तो केवल एक मेरे पास बी ऐसा ऑप्शन है जो मानक पासा नहीं है। तो केवल ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मानक पासा नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, बी हो गया। याद रखना हमेशा, मानक पासा में आपको कोई सी भी अंक का विपरीत पूछ ली जाए, कुछ किसी भी अंक से, या आपके पासे में वो अंक दिया गया है या नहीं दिया गया है, अगर पासा मानक है तो आपको हमेशा याद रखना है कि 1 का विपरीत हमेशा 6 होता है, 6 का 1 होता है, 2 का बच्चों 5 होता है, 5 का 2, और 3 का बच्चों 4 होता है, और 4 का 3। यही हमेशा होते हैं मानक पासे में, इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अब बच्चों करते हैं सामान्य पासा। देखते हैं सामान्य पासा क्या होता है। तो बच्चों नंबर 2 है हमारे पास सामान्य पासा। हमने मानक पासा के बारे में अभी तक पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा होता क्या बच्चों, देखो सामान्य पासा क्या होता है, वह पासा जिसके निकटवर्ती दो फलकों के अंकों का योग कितना हो जाए बच्चों, 7 हो जाए। निकटवर्ती दो फलकों के अंकों का योग 7 हो जाए, सामान्य पासा कहलाता है। जिसके दो निकटवर्ती फलकों के अंकों का योग 7 हो जाए, वो पासा कैसा कहलाता है बच्चों, सामान्य पासा कहलाता है। जनरल डाइस बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास एक पासा दिया गया है, इसकी 3 फलकें दिखाई गई, 5, 6 और 1 दिया गया हमारे पास।
यदि हम पहली दो फलकों को जोड़ते हैं 5 + 6 = कितना हो जाता है 11 होता है। इस दो को जोड़ते हैं तो 6 + 1 कितना हो जाता है 7 हो जाता है। और मैंने आप लोगों को यही बताया बच्चों कि यदि किसी पासे में दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो जाए तो वो पासा कैसा कहलाता है, वो पासा सामान्य पासा कहलाता है। तो 5 + 1 = कितना हो गया बच्चों 6 हो गया, और 6 + 1 = 7 हो गया। वो अब ये पासा कैसा बन गया हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास सामान्य पासा हो गया। अब आगे देखते हैं। एक आपको नोट याद रखना है, यदि किसी पासे की फलकों पर रंग दिए गए हो, चिन्ह दिया गया हो या अक्षर दिए गए हो, क्या दिया गया हो बच्चों, रंग दिए गए हो, चिन्ह दिए गए हो या अक्षर दिए गए हो, तो वो पासा हमेशा कौन सा कहलाता है, वो पासा हमेशा सामान्य पासा कहलाता है। वो पासा हमेशा सामान्य पासा कहलाता है। यदि किसी पासे की फलकों पर रंग, चिन्ह या अक्षर दिए गए हो तो वह पासा हमेशा सामान्य पासा होता है। जैसे ये मेरे पास पहला पासा है, इसकी एक फलक पर कौन सा रंग है, हरा रंग है, दूसरी फलक पर कौन सा रंग है बच्चों, रेड रंग है, लाल रंग है, और तीसरी फलक पर कौन सा रंग है बच्चों, काला रंग है। तो ये पासा कौन सा होगा बच्चों मेरे पास, ये सामान्य पासा होगा बच्चों। ये कौन सा पासा होगा मेरे पास बच्चों, सामान्य पासा। ऐसा ही है, इसकी पहली फलक पर कौन सा रंग है बच्चों, सॉरी पहली फलक पर क्या चिन्ह है मेरे पास चिन्ह है हमारे पास ये प्लस का, दूसरी पर डिवाइड का, और तीसरी पर @ का। तो ये कौन सा पासा होगा बच्चों हमारे पास, ये भी सामान्य पासा होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम अंकों को नहीं जोड़ सकते। जहां पर हम किसी चीज को जोड़ ना सकते हो तो वहां पर वो चीज क्या कहलाया जाएगा, वो पासा क्या कहलाया जाएगा, हमेशा और हमेशा सामान्य पासा कहलाया जाएगा। ऐसे यहाँ पर पहली फलक पर ए है, दूसरी पर बी है, तीसरी पर सी है, क्या हम जोड़कर बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो ये भी कौन सा पासा हो गया बच्चों, ये भी सामान्य पासा हो गया। ये भी कौन सा पासा हो गया बच्चों, ये भी सामान्य पासा हो गया बच्चों। हमेशा याद रखना, यदि किसी भी पासे की फलकों पर रंगों के नाम दिए गए हो, चिन्ह दिए गए हो या अक्षर दिए गए हो, क्या दिए गए हो बच्चे, अक्षर दिए गए हो, तो वह पासा सामान्य पासा होता है। अब देखते हैं। अच्छा, सामान्य पासे दो नियम होते हैं बच्चों, सामान्य पासों के सोल्व करने के दो नियम होते हैं बच्चों। पहला नियम क्या है, प्रतिच्छेद का नियम। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिच्छेद का नियम बोल सकते हैं। मतलब किसी चीज को काटना, प्रतिच्छेद करना, किसी चीज को काटना या प्रतिच्छेद करना, काटने को प्रतिच्छेद कहते हैं। अच्छा बच्चों, तो कौन सा नियम है, पहला प्रतिच्छेद का नियम, और दूसरा बोलते हैं क्लॉक राउंड नियम बोल सकते हैं इसको, या हम बोल सकते हैं इसको रामबाण नियम बोल सकते हैं, या ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं। एक ही नियम, ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है एक ही ब्रह्मास्त्र सब सफा, मतलब एक ही रूल लगाओ सारे क्वेश्चनों का आंसर पालो। तो दूसरा नियम क्या होता है मेरे पास, क्लॉक राउंड नियम या ब्रह्मास्त्र नियम भी बोल सकते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं बच्चों की हमारे पास जो दूसरा नियम है वो ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि ये जो नियम ऐसा है इसमें एक ही चीज को हमें एक ही बार एक ही नियम को लगाना है और सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रतिच्छेद के नियम का पहला क्वेश्चन। बच्चों हमारे पास दो डाइस दी गई है, इसने कहा है कि 4 3 4 और ये 5, दूसरे में दिया गया है मेरे पास 2 3 और ये 5। कहा गया है कि 3 के विपरीत अंक होगा। तो क्या कहा है बच्चों इसने, कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखते हैं बच्चों 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास देखो, सबसे पहले यहां से याद रखना है क्या ये सामान्य पासा है या मानक पासा है। पहले इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पासा है। 4 और 3 कितने हो चुके बच्चों, 7। तो मुझे पता लग चुका है कि ये पासा कौन सा है, ये सामान्य पासा है। प्रतिच्छेद का नियम, सबसे पहले देखते हैं कि दोनों पासों में बराबर क्या है। 3 से 3 काट देते हैं और 5 से 5 काट देते हैं, मतलब दोनों पासों में दो फल के बराबर मिल जाती है। यदि दो पासे दिए गए हैं और दोनों पासों में दो फल के यदि बराबर मिल जाती है, दोनों पासों में दो फलकों पर जो अंक है वो बराबर मिल जाते हैं, अंक है, चिन्ह है या रंगों के नाम है वो बराबर मिल जाते हैं। तो ये पास से क्या मतलब ये कौन सा नियम लगे यहाँ पर, प्रतिच्छेद का। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा है 4, यहाँ पर क्या बचा है 2। तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 का विपरीत कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों, 4 का विपरीत कौन सा अंक हो गया, 2 अंक हो गया। ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन दिया गया है, ये दो डाइस दी गई है मेरे पास A C E। कहा है कि B के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्या कहा है बच्चों, B के विपरीत क्या होगा, देखते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पर क्या मिल रहा है, A से A कैंसिल, यहाँ पर C से C कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा मेरे पास B, और यहाँ पर क्या बचा बच्चों E। तो मैं कह सकता हूँ कि B के विपरीत कौन सा अंक है बच्चों, B के विपरीत E है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, B के विपरीत E है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये प्रतिच्छेद का नियम था। ये कौन सा नियम था बच्चों,
प्रतिच्छेद करें। अब आगे चलते हैं, अब करते हैं दूसरा नियम जिसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र नियम बच्चों। नियम नंबर 2, इसको हम ब्रह्मास्त्र नियम बोल सकते हैं बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि एक डाइस दी गई है मेरे पास, ये यहाँ पर 2 है, ये 5 है, ये 6 है, और यहाँ पर डाइस दी गई है बच्चों, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर ये 5 है। यहाँ पर कितना है बच्चों? 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ पर 2, 6 और ये 5। सबसे पहले बच्चों देखते हैं क्या ये सामान्य पासा है या मानक पासा है। किन्हीं भी दो निकटवर्ती फलकों को जोड़कर देखते हैं, यदि अंकों का योग 7 आ चुका है तो सामान्य पासा, और अंकों का योग 7 नहीं आया है तो वो मानक पासा। तो बच्चों जोड़ते हैं। 5 और 2 कितना होगा बच्चों मेरे पास? 7। तो हमेशा याद रखो, अगर इसमें 7 आ गया है और इसमें 7 नहीं है तो याद रखना कि हमेशा और हमेशा कौन सा पासा होगा? ये सामान्य पासा होगा। अब देखते हैं क्या कहा है कि इसमें पासे में 3 का विपरीत बताइए। 3 का विपरीत अंक क्या होगा, या 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि जहां पर हमें 2 पासे दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है मेरे पास? ये 2 है, 6 है और 5। यहाँ पर 3 है, 4 और 5, मतलब दोनों में एक अंक समान मिल गया। या बस यही चीज देखनी है कि 2 पासे देखने हैं, 2 पासे देखने हैं जिनमें एक अंक समान हो, और बराबर वाली जो फलके होती है दोनों, उन पर दोनों अंक अलग अलग होने चाहिए। तो बस यहीं से हमारा ये निकल जाएगा आंसर। तो बच्चों इस 5 को पकड़ा और इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दिया। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? 5 आया। 5 के बाद फिर क्या है हमारे पास बच्चों? 6 आया, और 6 के बाद सबसे लास्ट में क्या है बच्चों मेरे पास? 2 आया है। ऐसे ही इस 5 को यहाँ से लिया और इसको कहाँ पे घुमा दिया बच्चों? क्लॉक की दिशा में घुमाया। सबसे पहले क्या है बच्चों मेरे पास? 5। 5 के बाद बच्चों रास्ते में क्या है मेरे पास? 4, और 4 के बाद सबसे बाद में क्या है बच्चों? 3। अब देखो ध्यान से, एक पासे में कितने अंक होते हैं बच्चों? 6 अंक होते हैं। तो बच्चों एक पासे में कितने अंक होते हैं मेरे पास? 6 अंक होते हैं। मुझे पता है कौन कौन से अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 2 का विपरीत कितना होगा बच्चों? 3। 3 का विपरीत कितना हो गया? 2। 4 का विपरीत कितना होगा बच्चों? 6। 6 का विपरीत कितना हो गया? 4। अब 5 का विपरीत तो 5 नहीं रह सकता, 6 भी कट गया मेरे पास, 2 भी कट गया है, 3 भी कट गया, 4 भी कट गया है, और ये मेरे पास ये 5 दिया गया है। अगर 5 से 5 काट दे तो एक अंक बचता है 1, मतलब इन दोनों 5 की जगह पर क्या रख देते हैं? यहाँ पर 1 रख देते हैं। तो 5 का विपरीत क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया, और 1 का विपरीत क्या हो गया बच्चों? 5 हो गया। तो यही है हमारा ब्रह्मास्त्र रूल, यही हमारा क्लॉकवाइज रूल है। तो कह सकते हैं कि 1 का विपरीत कौन सा अंक है बच्चों? 5, और 5 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 4, 2 का 3 और 3 का 2। अब इसमें से किसका विपरीत पूछा है इसने बच्चों? 3 का विपरीत। तो 3 का विपरीत कितना है बच्चों मेरे पास? 2। तो 3 का विपरीत हमारे पास कितना आया निकल कर बच्चों? 2। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आया निकल कर बच्चों? 2 आ गया। ये सबसे अच्छा रूल है, सबसे बेस्ट है। ऐसे ही सब क्वेश्चन आपको करने हैं, इसके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन सामान्य पास में आएंगे ऐसे ही है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं बच्चों यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक मेरे पास डाइस दी गई है बच्चों, मैं आपको सब यहाँ पर आपके हरा रंग, लाल रंग, सफेद रंग, और यहाँ पर बच्चों दिया गया है आपको नारंगी रंग, यहाँ पर आपको दिया है बच्चों सफेद रंग, और यहाँ पर आपको दिया है बच्चों काला रंग। अच्छा बच्चों, मान लेते हैं कि इसमें कितने 2 पासे हैं, कि 2 पासों में
पासे में 6 रंग दिए गए हैं, पासे में 6 रंग दिए गए हैं। कौन कौन से बच्चों में 6 रंग देखते हैं। नंबर 1 पर क्या है मेरे पास सफेद, नंबर 2 पर लाल, नंबर 3 पर है मेरे पास हरा, नंबर 4 पर है नारंगी, नंबर 5 पर है मेरे पास काला और नंबर 7 पर है मेरे पास पीला। नंबर 6 पर है बच्चों मेरे पास, सॉरी नंबर 6 पर कितना रंग है बच्चों, पीला। अब इसने कहा है तो बोल दिया, तो कहा है तो सफेद के विपरीत, सफेद रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो बच्चों देखो सबसे पहले क्या दिया गया है कि हमारे पास 2 पासे दिए गए हैं, 2 पासों में हमारे पास रंग दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था जब रंग दिए गए हो, अक्षर दिए गए हो या चिन्ह दिए गए हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हम बोल सकते हैं कि वो पासा कैसा हमारे पास ये सामान्य पासा है। अब बच्चों जो देखते हैं सबसे पहले सफेद है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सफेद है, सफेद के बराबर में हरा और पीला, सफेद के बराबर है नारंगी और काला, तो अलग अलग मिल गए। इस सफेद को लेंगे यहाँ से क्लॉकवाइज, इस सफेद को लेंगे यहाँ से क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास बच्चों, सफेद आया है। नंबर 2 पर क्या है बच्चों मेरे पास, हरा रंग आया है। और फिर नंबर 3 पर क्या है बच्चों मेरे पास, यहाँ पर ये लाल रंग आया है। ऐसे ही सबसे पहले यहाँ पर कौन सा रंग है बच्चों, सफेद रंग आया है। सफेद के बाद कौन सा रंग आया बच्चों मेरे पास रास्ते में, काला रंग आ चुका है। और काले के बाद कौन सा रंग है बच्चों, नारंगी रंग रास्ते में है। तो मैं बोल सकता हूँ लाल का विपरीत कौन सा, नारंगी। हरे का विपरीत कौन सा बच्चों, काला। सफेद का विपरीत कौन सा रंग बच्चों, सफेद। सफेद का विपरीत सफेद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रंग कितने दिए गए, 6 रंग है। यहाँ पर कितने रंग हुए, 1 2 3 4 और ये 5 रंग हुए, तो एक रंग बचा है। तो मैं कह सकता हूँ कौन सा रंग बचा है बच्चों, पीला रंग बचा है। तो मैं कह सकता हूँ सफेद का विपरीत कौन सा होगा बच्चों, पीला होगा। बोल सकते तो सफेद का विपरीत कौन सा रंग आया बच्चों, सफेद का विपरीत है पीला रंग बच्चों। या पीले का विपरीत कितना है बच्चों, सफेद। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछ ले कि लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग है, किसके रंग बच्चे, लाल के विपरीत कौन सा रंग है, लाल के विपरीत है बच्चों नारंगी रंग। कौन सा है बच्चों, लाल के विपरीत नारंगी रंग। यही हमारा सामान्य पासा है। ऐसे हमारे सामान्य पासे हमें सभी क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा क्या है इसने, देखते हैं। ये डाइस दी गई है बच्चों यहाँ पर हमारे पास। ये आप लोगों को पेपर में बच्चों ये डाइस दी गई होगी बनी बनाई, और वहां पर कुछ नहीं करना है। वहां पर आपको यहीं से ऐसे रूल लगाने हैं, डायरेक्ट रफली काम करना है आपको। कि पासे में चिन्ह प्लस माइनस डिवाइड हैज गुना और एट द रेट दिया गया है, एट द रेट हो, तो डिवाइड के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। क्या होगा बच्चों, डिवाइड के विपरीत कौन सा चिन्ह हो। तो बच्चों देखते हैं डिवाइड के विपरीत। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर भी डिवाइड है और यहाँ पर भी डिवाइड है। डिवाइड के बराबर में ये प्लस, ये मल्टीपल, ये हैज और ये माइनस। तो डिवाइड को लेंगे बच्चों क्लॉक दिशा में घुमाएंगे। सबसे पहले क्या है बच्चों मेरे पास, ये डिवाइड। डिवाइड के बाद फिर क्या है बच्चों मेरे पास, ये क्रॉस, और क्रॉस के बाद क्या फिर बच्चों मेरे पास प्लस। ऐसे सबसे पहले हम डिवाइड को लेंगे, क्लॉक में राउंड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या बच्चों मेरे पास, ये डिवाइड। डिवाइड के बाद बच्चों क्या है मेरे पास, ये माइनस, और माइनस के बाद बच्चों क्या है मेरे पास, ये हैज। अच्छा देखो बच्चों चिन्ह कितने हैं मेरे पास, चिन्ह क्वेश्चन में कितने दिए गए हैं, 6 चिन्ह दिए गए हैं। यहाँ पर कितने चिन्ह हुए बच्चों, 1 2 3 4 और ये
5। अब डिवाइड के विपरीत डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो केवल एक चिन्ह बचा है। वो कौन सा चिन्ह बचा है बच्चों? ये चिन्ह बचा है मेरे पास एट द रेट का। तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? एट द रेट। तो बोल सकता हूँ, तो प्लस का विपरीत क्या हो गया? हैज। मल्टीपल का विपरीत कितना हो गया बच्चों? माइनस। और डिवाइड का विपरीत कितना हो गया बच्चों? एट द रेट। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा था तो डिवाइड के विपरीत, तो डिवाइड के विपरीत कौन सा हो गया बच्चों हमारे पास? एट द रेट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है बच्चों? एट द रेट आ गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, एक पासा होता है हमारे पास खुला पासा। इसके बाद देखते हैं खुला पासा क्या होता है बच्चों। अब होता है हमारे पास ये खुला पासा। खुला पासा बच्चों, जब हम पासे की 6 फलकों को खोल देते हैं, हमारे पास पासा दिया गया है, और यदि हम उन पासे की जो फलकें होती है 6 की 6 उनको खोलकर व्यवस्थित कर देते हैं, लगा देते हैं, तो पासा कुछ ऐसा बनता है। तो पहले नंबर पर कुछ ऐसा पासा बन जाता है बच्चों। ये मेरे पास खुला पासा के फलके है बच्चों यहाँ पर। तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। याद रखना इसके विपरीत ये फलक होती है, इसके विपरीत ये फलक होती है, और इसके विपरीत ये फलक होती है। नंबर 2 बच्चों, यहीं पर यदि पासा कुछ ऐसा हो जाए मेरे पास, ये यहाँ से तो कितने फलक है बच्चों इसमें? 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बच्चों इस फलक के विपरीत आपकी ये फलक होती है, इसके विपरीत आपकी ये फलक होती है, और बच्चों इसके विपरीत आपकी ये फलक होती है। मतलब एक फलक छोड़कर होती है। नंबर 3 बच्चों, यहीं पर अगर ऐसा बन जाए ये पासा, इसमें कितने फलक है बच्चों? 6 फलक है। 1 2 3 4 और 1 2। तो मैं बोल सकता हूँ इस फलक के विपरीत कौन सी फलक होगी बच्चे? ये वाली होगी। इस फलक के विपरीत कौन सी फलक हो जाएगी बच्चों? ये होगी। और इस फलक के विपरीत कौन सी फलक होगी बच्चों? ये हो जाएगी। तो याद रखना है एक फलक छोड़कर एक होगी। तो बाहर वाली फलक के विपरीत बाहर वाली फलक, फर्स्ट की थर्ड और सेकंड की फोर्थ, ये फलक हो जाएगी विपरीत में। नंबर 3 के बाद नंबर 4 आता है बच्चों। यहीं पर अगर हम पासा ऐसा बना दिया जाए, तो यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों, देखो कितने यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 5 और ये 6 फलक हो गई। तो यहाँ पर बोलेंगे इस फलक के विपरीत ये फलक हो जाएगी बच्चों। अब इसके विपरीत, किसके विपरीत बच्चों? इसके विपरीत ये फलक हो जाएगी, और इसके विपरीत ये फलक हो जाएगी। ये हमेशा याद रखना बच्चों। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, सब करते क्या है, इसके विपरीत ये बताते हैं, और फिर इसके विपरीत ये और इसके विपरीत ये बताते हैं। ऐसा नहीं होगा। इसके विपरीत ये फलक होती है, इसके विपरीत ये, और इस फलक के विपरीत ये फलक हो जाएगी। तो ये हमारा वैसा हो। अच्छा, नंबर 4 के बाद बच्चों नंबर 5। नंबर 5 पासा सबसे बेस्ट पासा कहलाया जाता है, और सबसे अच्छा भी होता है। इसमें कुछ इस तरह का होता है बच्चों, ये प्लस का निशान वाला पासा होता है बच्चों। यहाँ पर कितनी फलकें दी गई है बच्चों? इसमें 5 फलकें दी गई होती है, और ये लास्ट की फलक कुछ ऐसी होती है। तो याद रखना, तो देखो इस फलक के विपरीत ये फलक हो जाएगी, इस फलक के विपरीत आपकी ये फलक हो जाएगी बच्चों, और इस बीच वाली फलक के विपरीत आपको, देखो ध्यान से, ये जो बीच वाली फलक है इसके विपरीत कौन सी फलक होगी बच्चों? आपको मैं बताता हूँ। जब मैं एक फलक के 4 पार्ट करता हूँ, मतलब 2 विकर्ण इसके बीच में खींचता हूँ, तो मेरे पास देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ट्रायंगल बनते हैं। अगर मैं उन पर कुछ एक पर ऐसा कर दूँ, एक पर ये सीधी लाइनें बना दूँ, यहाँ पर फिर से ये सीधी लाइनें बना दूँ, और यहाँ पर फिर से ऐसा कर दूँ, तो यहाँ पर 2 तो बनेगी मेरे पास सीधी लाइनें वाले बनेंगे, और 2 बनेंगे बच्चों मेरे पास ये तिरछी लाइनें वाले। तो इस बीच वाली फलक का विपरीत वाली कौन सी होगी? ये सभी के सभी होते हैं बच्चों। बीच वाली फलक के विपरीत वाले क्या होते हैं बच्चों? ये सभी के सभी होते हैं। ये हमारा खुला पासा कहलाता है।
चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों ये हमारे पास खुले पासे दिए गए हैं। खुले पासे के हमारे पास 6 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में जाएगा पासे में 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसका विपरीत ये होता है, इसका विपरीत ये होता है और यहाँ का विपरीत ये होता है। तो मैं बोल सकता हूँ 2 का विपरीत कितना है बच्चों मेरे पास 3, और 3 का विपरीत कितना आया है 2। 5 का विपरीत कितना है बच्चों मेरे पास 4, और 4 का विपरीत कितना है बच्चों 5, और 6 का विपरीत कितना है बच्चों 1, और 1 का विपरीत कितना हो गया 6। तो मैं बोल सकता हूँ, तो क्या पूछा है बच्चों 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत कितना है मेरे पास 4 है, और ये हमारे क्वेश्चन है क्या है बच्चों आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। कहा है कि पासे में हैज के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो बच्चों करते हैं इस बाहर वाले के विपरीत ये बाहर वाला। तो बोल सकता हूँ मैं कि प्लस के विपरीत कौन सा अंक है बच्चों, प्लस के विपरीत है मेरे पास एक डिवाइड। अच्छा क्रॉस के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों हैज हो जाएगा। तो क्रॉस के विपरीत क्या होगा बच्चों यहाँ पर मेरे पास ये हैज हो गया। और यहाँ पर बोल सकते हैं कि माइनस के विपरीत क्या होगा एट द रेट। माइनस के विपरीत क्या होगा बच्चों ये मेरे पास ये एट द रेट हो गया। तो क्या कहा है क्वेश्चन में कहा गया है कि हैज के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो हैज के विपरीत क्या होगा मेरे पास क्रॉस हो गया। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों क्रॉस होगा। अच्छा अब क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन दिया गया है पासे में नारंगी रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बाहर वाले का विपरीत ये हो जाता है, इसका विपरीत ये हो जाता है, और यहाँ पर ये इसका विपरीत ये होगा। तो क्या आता है हमारे पास कि काले का विपरीत क्या है मेरे पास बच्चों, काले का विपरीत कौन सा रंग आ गया मेरे पास गुलाबी। कौन सा रंग आया बच्चों गुलाबी। और नारंगी का विपरीत कौन सा बच्चों सफेद। तो नारंगी का विपरीत कौन सा बच्चों, नारंगी का विपरीत सफेद। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना बच्चों सफेद। और हरे का विपरीत कितना नीला, हरे का विपरीत क्या बच्चों नीला। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना नारंगी का विपरीत क्या बच्चों सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एफ के विपरीत कौन सा अंक होगा। सी के विपरीत क्या होगा बी, बी के विपरीत क्या होगा सी, ए के विपरीत क्या हो जाएगा एफ, एफ के विपरीत ए, ई के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे पास डी, और डी के विपरीत क्या होगा ई। क्वेश्चन में क्या कहा है एफ। तो एफ के विपरीत कौन सा अंक है बच्चों बताओ। एफ के विपरीत क्या निकल कर आया मेरे पास ए। तो एफ के विपरीत कौन सा अंक हो गया हमारे पास ए हो चुका है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अगर देखो मैं एक पर ये ऐसे बना देता हूँ, इस पर ये कुछ इस तिरछी लाइनें बना देता हूँ, यहाँ पर भी मैं तिरछी लाइनें बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐसे बनाता हूँ। तो 4 के विपरीत, तो 1 के विपरीत बच्चों 6, 6 के 1, 5 के विपरीत 2, 2 के 5, कौन सा अंक बचा मेरे पास बच्चों 4। तो 4 के विपरीत मेरे पास कुछ ऐसा निकल कर आएगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो यहाँ पर क्या है ये क्रॉस लाइन है, तो ये क्रॉस लाइन है हम। अच्छा क्रॉस के सामने कौन सी लाइन है सीधी लाइन है। फिर ये यहाँ पर कौन सी लाइन है बच्चों ये क्रॉस लाइन है, तो ये क्रॉस लाइन है, और इसके सामने कौन सी बच्चों ये सीधी लाइन है। तो मैं कह सकता हूँ ये जो चारों कोने हैं, ये चारों ट्रायंगल हैं, ये किसके विपरीत हो जाएगी बच्चों 4 के विपरीत होगी। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कहा है कि क्रॉस के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो हैज के विपरीत देखो बच्चों सबसे पहले मुझे पता है कि हैज के विपरीत क्या हो जाएगा क्रॉस, क्रॉस के विपरीत क्या हो जाएगा हैज। प्लस के विपरीत क्या होगा डिवाइड, डिवाइड के विपरीत क्या होगा प्लस। एट द रेट के विपरीत क्या होगा माइनस, माइनस के विपरीत क्या होगा एट द रेट। क्वेश्चन में क्या कहा है क्रॉस, तो क्रॉस के विपरीत कौन सा होगा बच्चों, क्रॉस के विपरीत क्या निकल कर आया क्रॉस के विपरीत आया मेरे पास हैज, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया हैज। बच्चों ये था हमारा पासा। पासे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं हमने। सामान्य पासा, मानक पासा और खुला पासा, जितने भी क्वेश्चन पासे से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं हमने सभी आप लोग कराए हैं। अब आप लोग अपनी बुक उठाइए, बुक में से क्वेश्चन लगाइए, या अपना प्रैक्टिस सेट उठाइए, प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लगाइए, वहाँ से आप लोगों को सभी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कैलेंडर की आएगी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए अब हमारे चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।